आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम। वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने कौन सा नियम बताया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आपको बता दें, ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक ने दुर्बल वैद्युत अपघट के बारे में बताया है। दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ वे होते हैं जो बहुत जल्दी ही प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, वह दुर्बल वैद्युत अपघट होते हैं। इसी के बारे में ओस्टवाल्ड ने अपना तन्यता नियम दिया था। और कैसे बताया था? ओस्टवाल्ड ने अपने नियम में यह बताया था, कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट है, जब उसको हम लोग जल में घोलेंगे तो उसका आयनन हो जाएगा, बहुत जल्दी प्लस माइनस में टूट जाएगा। तो इसी प्रकार अपना उन्होंने तन्यता नियम प्रस्तुत किया था। आइए देखिए कैसे। ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। जो आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया गया था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, उसी के आधार पे ओस्टवाल्ड ने अपना नियम बताया था। उन्होंने यह बताया था, ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्य ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, पुनः बता दें, ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। इसको हम लोग सॉल्व करके अध्ययन करेंगे कैसे है। देखिए, माना एक द्विअंगी दुर्बल वैद्युत अपघट्य AB है। यहाँ पे देखिए, मैंने एक द्विअंगी मतलब दो अंग क्या है, एक ए या दूसरा बी, तो द्विअंगी नहीं, दो अंग है ना, ए और बी, तो द्विअंगी इसलिए लिखा गया है। अगर ए और बी का हम लोग आयनन करेंगे, ध्यान देना आप लोग, अगर ए और बी का हम लोग आयनन करेंगे तो अगर ए बी को हम लोग द्विअंगी को तोड़ेंगे तो आपका ए प्लस बनेगा और बी माइनस बनेगा। तो यहाँ पे जो दुर्बल वैद्युत अपघट ए बी था, इसका आयनन हो गया है और यह प्लस और माइनस में टूट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे प्रारंभ में ए बी का 1 मोल लिया गया। जब इसका आयनन हो गया तो आपका A प्लस 0 मोल है, B माइनस 0 मोल है। तो आपको बता दें, हमेशा अभिकारक में 1 मोल लेंगे ए बी का और उत्पाद में हमेशा 0 मोल होंगे। बायां पक्ष अभिकारक होता है और दायां वाला पक्ष उत्पाद होता है। प्रारंभ वाले में हमेशा उत्पाद में 0 मोल होता ही है। आगे क्या होगा, कुछ समय बाद साम्य स्थिति में क्या होगा, जब साम्य में परिवर्तन होगा, अगर यहाँ पे अल्फा मोल का वियोजन हो गया, वियोजन माने निकल गया, अगर यहाँ पे ए बी के 1 मोल पे अल्फा मोल अगर वियोजन होगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। आपको यहाँ पे अल्फा का वियोजन करना है यानी निकालना है। तो पहले तो 1 मोल था ए बी, जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य था 1 मोल था। जब यहाँ पे अल्फा मोल का वियोजन हो गया, निकल गया, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा हो गया। तो इसके आगे 1 लिखा है ना, ए बी के आगे 1 है, इसलिए यहाँ से 1 अल्फा निकला है। यहाँ पे A प्लस के आगे 1 छिपा है, तो बाद में 0 से बढ़ के अल्फा मोल हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, इसके आगे 1 है, इसलिए यहाँ भी 1 अल्फा मोल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पे निकलता है और यहाँ पे उत्पाद में जो बनता है वो हमेशा आगे वाली सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए, इसके आगे 1 है इसलिए 1 अल्फा निकला है, इसके आगे यहाँ पे 1 छिपा है इसलिए 1 अल्फा बना है, यहाँ पे इसके आगे 1 छिपा है इसलिए 1 अल्फा बना है। तो किसी का निकलना और बनना आगे वाली सांद्रता पर निर्भर करता है। तो हम लोग क्या सीखे, प्रारंभ में माना ए बी का 1 मोल लिया गया और उत्पाद का 0 मोल रहा। साम्य में यहाँ पे वियोजन हुआ अल्फा मोल, तो 1 माइनस अल्फा हो गया और यह 0 से बदल करके A प्लस का अल्फा मोल हो गया और B माइनस का अल्फा मोल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे। सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था, मोलों की संख्या बटा आयतन। मोलों की संख्या
बटा आयतन लीटर में होना चाहिए। सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। अब हम लोग बारी बारी ए बी का, ए प्लस का, बी माइनस का, तीनों का सक्रिय द्रव्यमान निकाल लेंगे। देखिए हम सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा बड़ा कोष्टक में लिखते हैं, इसलिए लिखने जा रहे हैं। अगर हम लोग ए बी का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे, मोलों की संख्या ए बी का लास्ट में 1 माइनस अल्फा है, इसलिए 1 माइनस अल्फा हो गया, बट आयतन को हम लोग भी लिखते हैं। ऐसे ए प्लस का हम लोग सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे, ए प्लस का, यहाँ पे देखेंगे ए प्लस के नीचे अल्फा मोल बचा है, तो यहाँ पे अल्फा हो गया, बटा आयतन लीटर में, तो इसका आयतन भी मानेंगे, क्योंकि आयतन को हमेशा वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम माने आयतन, इसलिए भी हमेशा मान जाता है। ऐसे बी माइनस का हम लोग सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे। जब बी माइनस का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ पे मोलों की संख्या, तो बी माइनस का अल्फा मोल है, तो यहाँ पे अल्फा हो गया, बटा आयतन को हम लोग हमेशा भी कहते हैं। तीनों का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। द्रव्य अनुपातिक क्रिया में आपको साम्य-स्थिरांक केसी बताया गया था। जब हम लोग केसी के तौर पे इसको रखेंगे, देखिए साम्य-स्थिरांक, जब हम लोग साम्य-स्थिरांक निकालेंगे, साम्य-स्थिरांक केसी निकालेंगे, केसी, तो केसी को कांस्टेंट हम लोग कहते हैं, केसी साम्य-स्थिरांक है। क्योंकि यहाँ पे आयनन हो चुका है, प्लस और माइनस का आयनन हो चुका है, इसलिए यह साम्य-स्थिरांक न लिख करके हम लोग आयनन स्थिरांक लिखेंगे। जो प्लस और माइनस है वह आयन बन चुका है, तो हम लोग इसको आयनन स्थिरांक लिखेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे साम्य स्थिरांक की जगह पे आयनन स्थिरांक लिखेंगे, क्योंकि जो दुर्बल वैद्युत घट था वह आयन में टूट चुका है, तो आप लोग यहाँ पे आयनन स्थिरांक लिखेंगे। आयनन स्थिरांक, और आयनन स्थिरांक को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। आयनन स्थिरांक के बराबर, हमेशा याद रखना, कोई भी स्थिरांक है अगर समीकरण से निकालना है तो उत्पाद हमेशा अंश में होता है, उत्पाद हमेशा अंश में होता है, बटे में अभिकारक होता है। बटे में क्या होता है, अभिकारक होता है। अब हम लोग कांस्टेंट आयनन स्थिरांक के बराबर निकालेंगे, तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान जब निकालेंगे तो ए प्लस और बी माइनस है, तो सक्रिय द्रव्यमान जब लिखेंगे तो लिखेंगे ए प्लस का सक्रिय द्रव्यमान, और सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा बड़ा कोष्टक में लिखा जाता है, बी माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। और आपको बता दें, जब सक्रिय द्रव्यमान में लिखा जाता है तो जो बीच में प्लस है ना, वो गुणनफल में बदल जाता है। सक्रिय द्रव्यमान हमेशा गुणनफल में होता है, इसलिए सक्रिय द्रव्यमान को जब हम लोग बड़ा कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पे जो बीच में प्लस है वह गुणनफल बन जाएगा, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान हमेशा गुणनफल में होता है, बटा अभिकारक। अभिकारक का बाएं पक्ष में देखेंगे ए बी है, तो ए बी का सक्रिय द्रव्यमान ए बी होगा बड़ा कोष्टक में। तो हम लोग अभी क्या लिखे, आयनन स्थिरांक में के बराबर उत्पाद का जो भी सक्रिय द्रव्यमान उसको लिख लिए, बटा में अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान ए बी लिख लिए। सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा बड़ा कोष्टक में लिखते हैं, और याद रखना सक्रिय द्रव्यमान जब भी लिखेंगे जो प्लस है वह गुणनफल में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग अभी यह सब जो मान है, यह सभी मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। देखिए यह तीनों मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब यह तीनों मान यहाँ पे रखना है आपको, देखिए रख रहे हैं। सबसे पहले के बराबर ए प्लस का मान देखिए कितना है, अल्फा बटे भी गुणे बी माइनस का मान कितना है, बी माइनस अल्फा बटे बी है, बटे ए बी का सक्रिय द्रव्यमान, ए बी कितना भैया 1 माइनस अल्फा बटे बी, 1 माइनस अल्फा बटे बी, हम लोग सब लिख चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। के बराबर के क्या है, आयनन स्थिरांक बराबर अल्फा और अल्फा का गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बटा भी और भी का गुणा करेंगे तो भी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में है 1 माइनस अल्फा बटे भी, 1 माइनस अल्फा बटे भी। और आप लोग ये जानते हैं ऊपर भिन्न है, नीचे भिन्न है, बीच में भिन्न का भाग है। जब भाग को हम लोग गुणा बनाते हैं तो नीचे वाला भिन्न पलट जाता है। जब हम लोग भाग को गुणा बनाते हैं तो जो नीचे वाली भिन्न है वो पलट जाएगी, तो भी ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस अल्फा नीचे हो जाएगा। यह भी एक कटेगा यहाँ से, यहाँ पे 2 घात इसलिए बचेगा भी, तो अल्फा स्क्वायर बटे भी कोष्ट में 1 माइनस अल्फा। अब आप बताओ 1 माइनस अल्फा, यह माइनस अल्फा, माइनस मतलब बहुत छोटी राशि है। 1 की तुलना में अल्फा बहुत छोटी राशि है, क्योंकि आगे माइनस लिखा है, तो माइनस बहुत छोटी राशि होती है, नगण्य होती है। लिखेंगे 1 की तुलना में अल्फा बहुत छोटी राशि है, क्योंकि माइनस लिखा है ना। 1 की तुलना में अल्फा बहुत छोटी राशि है, इसलिए यह नगण्य है, अल्फा नगण्य है। नगण्य मतलब इसकी गणना नहीं करना है। जब इसकी गणना नहीं करेंगे तो अल्फा हट जाएगा, तो के बराबर आपका अल्फा स्क्वायर बटे भी कोष्ट में 1 माइनस, यहाँ पे अल्फा की जगह तब 0 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो अल्फा स्क्वायर बराबर के का जब भी में गुणा करेंगे के भी हो जाएगा,
अल्फा बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यह कड़ी में चला जाएगा के इंटू भी। तो हम लोग कह सकते हैं जो ओस्टवाल का तंता नियम है वह दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। और यहां से हम लोग यह कह सकते हैं अल्फा जो है वह आपका वियोजन की मात्रा है। हम लोग कह सकते हैं कि जो वियोजन की मात्रा होती है वह तनुता के वर्गमूल के, कड़ी माने वर्गमूल, जो वियोजन की मात्रा होती है वह तनुता के वर्गमूल के बराबर होती है, चाहे कह सकते अनुक्रमानुपाती होती है। तो ओस्टवाल्ड के तंता नियम में जो हम लोग सूत्र निकाले हैं वह है अल्फा बराबर कड़ी में के इंटू भी। तो यह ओस्टवाल्ड का तंता नियम का सूत्र है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के, के इंटू भी को तनुता कहेंगे, तनुता के वर्गमूल के बराबर होती है, चाहे आप कहो अनुक्रमानुपाती होती है। अभी हम लोग यह सीखे ओस्टवाल्ड का तंता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। माना दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ए बी है, द्विअंगी मतलब दो अंक है, एक प्लस एक माइनस। माना प्रारंभ में ए बी का 1 मोल लिया गया, उत्पाद में हमेशा प्रारंभ में 0 होता है। जब यहाँ से अल्फा मोल वियोजन होगा, वियोजन मतलब निकलेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 1 से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे इसके आगे 1 लिखा है इसलिए 1 अल्फा बनेगा, और यहाँ भी 1 लिखा है इसके आगे इसलिए यहाँ भी 1 अल्फा बनेगा। जब तीनों का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे तो मोलों की संख्या बटे आयतन है, ए बी का इतना मोल है इसका निकाल लीजिए, ए प्लस का अल्फा मोल है इसका भी निकाल लीजिए, बी माइनस का अल्फा मोल है इसका भी निकाल लीजिए। तीनों का निकालने के बाद आयनन स्थिरांक निकालेंगे। आयनन स्थिरांक मतलब के का मान निकालेंगे। तो उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे बटा विकारक का सक्रिय द्रव्यमान नीचे लिखेंगे। तो उत्पाद में आपके ए प्लस और बी माइनस है, दोनों लिखा जाएगा और प्लस गुणनफल बन जाएगा, बटा में विकारक मतलब ए बी हो गया। यह तीनों मान आप लोग यहाँ से रखेंगे, यह तीनों मान निकाल चुके हैं। तीनों मान रखने के बाद यह गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर बटा भी स्क्वायर, यह लिख देंगे। यह नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी जब गुणा बनाएंगे, तो भी कटेगा तो यहाँ पे एक भी बचेगा। चूंकि अल्फा माइनस लिखा है तो 1 की तुलना में अल्फा बहुत छोटी राशि है, यह सिर्फ नगण्य है, मतलब इसकी गणना नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए। तो नीचे भी एक कम भी बचेगा, तो भी एक कम भी बच गया। तिरछा गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर के इंटू भी हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो अल्फा बराबर कड़ी में के भी हो जाएगा। तो अल्फा वियोजन की मात्रा है। तो हम लोग कह सकते हैं ओस्टवाल्ड के तंता नियम में जो वियोजन की मात्रा होती है वह तनुता के वर्गमूल के, कड़ी माने वर्गमूल, वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है, चाहे कहो बराबर होती है, चाहे कहो आप लोग अनुक्रमानुपाती, कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी हम लोग अध्ययन किए ओस्टवाल्ड का तंता नियम। थैंक यू।